नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में शुक्रवार के व्रत की कथा व इसकी पूजा विधि बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रवार के दिन मां संतोषी की पूजा का विधान है। माना जाता है कि अगर कोई स्त्री मां संतोषी की विधि विधान से पूजा करती है तो उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। संतोषी माता के व्रत में एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है और वह यह है कि मां संतोषी के व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और न ही किसी को खट्टी चीजें बांटी जाती हैं। अगर आप भी मां संतोषी का व्रत रखना चाहते हैं और आपको मां संतोषी के व्रत की विधि और मां संतोषी के व्रत की कथा के बारे में जानना है तो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं मां संतोषी के व्रत की विधि और मां संतोषी के व्रत की कथा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रवार के व्रत की विधि बताती हूँ। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मां संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, लेकिन याद रखें कलश तांबे का ही हो। इसके बाद किसी बड़े पात्र में गुड़ और चने का प्रसाद रखें। इसके बाद मां संतोषी का विधिवत पूजन करें, उनकी कथा सुने और अंत में मां संतोषी की आरती उतारें। अंत में जल से भरे पात्र का जल पूरे घर में छिड़क दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और न ही घर में किसी को करने दें। तो चलिए अब मैं आपको शुक्रवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहा करता था। कुछ समय बाद उस बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपनी बहू से सारे काम करवाने लगी। बहू को किसी न किसी बात से परेशान करने लगी। बहू घर का सारा काम करती थी और बुढ़िया उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह सब उसका बेटा चुपचाप देखता था और इन सब से परेशान होकर उसने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ और बीवी को शहर जाने की बात बता दी। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कुछ निशानी देने के लिए कहा तो वह रोने लगी कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और उसके चरणों में गिर गई। इसके बाद वह शहर चला गया। एक दिन बुढ़िया की बहू घर के काम से बाहर गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता की पूजा कर रही हैं। उसने उन स्त्रियों से व्रत की विधि जानी। तब उन स्त्रियों ने उसे कहा कि एक लोटे में जल और गुड़ और चने का प्रसाद लेकर माँ की पूजा करें और इस दिन खटाई बिल्कुल भी न खाएं। उसने ऐसा ही किया। माँ की कृपा से उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। उसने माँ से कहा कि हे माँ, जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उद्यापन करूंगी। संतोषी माता की कृपा से उसका पति भी आ गया। इसके बाद उसने व्रत का उद्यापन किया, लेकिन उसकी पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उससे बहुत अधिक चिढ़ती थी। उसने अपने बच्चों को खटाई खाने के लिए सिखा दिया। इसके बाद बच्चों ने ऐसा ही किया। इससे माँ क्रोधित हो गई और उसके बाद उसके पति को राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। इसके बाद बुढ़िया की बहू ने माँ से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर से उद्यापन किया, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में शुक्रवार के व्रत की विधिवत पूजा व इसे कैसे करना चाहिए व इसकी कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने व सुनने के बाद लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।